जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम यूपीएसआई के लिए पॉलिटी कैसे पढ़नी है, इस पे वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, कंप्लीट यूपीएसआई का जो जीएस वाला सेक्शन है वो कैसे तैयार करना है ये बताऊंगी। तो जैसा कि हमें पता है कि यूपीएसआई का जो जीएस है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। आपका पहला है पॉलिटी, दूसरा है मूल विधि और तीसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जैसा कि हमें पता है कि जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो अब बात करते हैं इनके वेटेज की। जो आपका पॉलिटी आता है वो 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि आपका 5 से 7 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आपके 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम आपका बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं होता है कि अगर आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर आपको 2 क्राइटेरिया और क्लियर करने पड़ते हैं। पहला है आपका कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% और दूसरा है 50%, यानी कि 400 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम 200 आपको लाने ही पड़ते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसमें फुल स्कोर आपके आ रहे हैं तो आप जीएस को थोड़ा हल्के में लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जीएस को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसको भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो एक एक करके हम तीनों सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। जैसा कि हमें पता है कि पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा है। अब अच्छा खासा वेटेज है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पॉलिटी आईएएस पीसीएस लेवल की पढ़नी है। अच्छा खासा वेटेज है इसका मतलब ये कि आपको जो बेसिक पॉलिटी होती है वो पढ़नी है। इसमें जो लेवल होता है बहुत ज्यादा इजी नहीं होता और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब इतना लेवल होता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा आपका। तो उस हिसाब से आपको पॉलिटी पढ़नी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो है जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ के समझ लूंगा, मैं वीडियोस में टाइम खराब नहीं करूंगा। और एक होते हैं मेरे जैसे बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को बुक से डायरेक्ट पढ़ने से पहले एक बार हम यूट्यूब से देख ले ताकि हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए और बुक से हमें पढ़ने में आसानी हो। तो जिन बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी है और उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो बुक से समझ लेंगे तो वो वीडियोस पे अपना टाइम खराब ना करें, तो उन्हें क्या करना है, जो पर्टिकुलर यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की बुक है उनको वहां से अपना सिलेबस कवर करना है। और अगर किसी के पास बुक नहीं है और अगर वो मेरा रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं आपको घटना चक्र की बुक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ा था। और अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ना चाहता है तो वो नवीन सर की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर 54 वीडियोस हैं, आप यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप इस प्लेलिस्ट को कवर करिए। उसके बाद आपको जितने भी 2017 के और 2021 के प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हें अच्छे से लगाना है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को रट लेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि आप वहां से समझेंगे कि आपके पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से आप एनालिसिस करिए, उन टॉपिक्स को निकालिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए। इस तरीके से आपको अपनी पॉलिटी करनी है। इतना नहीं कि आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जा रहे हैं और आप सिर्फ पॉलिटी ही पढ़े जा रहे हैं, उतना ही पढ़िए जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी पॉलिटी करनी है। अब बात करते हैं मूल विधि की। मूल विधि की मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको बुक्स, टीचर्स, नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, हर एक चीज बता रखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख लेना। बाकी मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। मूल विधि के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो है घटना चक्र। मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, यहाँ तक कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी घटना चक्र से ही पढ़ने के लिए कहती हूँ। तो जो बुक आपको फॉलो करनी है वो है घटना चक्र। और अगर कोई बच्चा YouTube से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको विवेक सर से पढ़ना है। आपको टॉपिक डालना है YouTube पे और उसके बाद लिख देना है बाय विवेक सर। जो भी वीडियो आएगी आप वहां से नोट्स बना लेना। तो उस चीज में बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम वो जो प्लेलिस्ट है, वो जो वीडियोज है वो बहुत पुरानी है, 5-6 साल पुरानी है। तो अगर आपको वहां से नहीं करना है तो आप रोजगार विद अंकित चैनल पर राम सर पढ़ाते हैं, आप वहां से ये वाली जो प्लेलिस्ट है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप वहां से पढ़ लेना। ये रिसेंट की प्लेलिस्ट है, 7-8 महीने पुरानी। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मूल विधि करनी है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी सिर्फ मूल विधि वाली वीडियो एक बार जाके देख लेना। और इसके बाद आपको आपके 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोई भी एक बुक फॉलो करनी है। किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उसी बुक को फॉलो करिए, 10 मटेरियल्स के पीछे मत भागिए। और अगर किसी के पास जीएस की कोई बुक नहीं है और वो लेने की सोच रहे हैं
तो वो खान सर की ये पॉकेट जीके बुक है, ये ले सकते हैं। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप एक बार वहां से जाके इसके रिव्यूज देखना, और अगर आप में से किसी को लेना है तो वो इसको ले सकते हैं। इस तरीके से आपको यूपीएसआई की जीएस करनी है। एक और बात, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप इतना परेशान मत होइए, यूपीएसआई में करंट अफेयर्स का वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आपने मंथली की जो वीडियोस आती हैं उन्हें भी 2-3 बार देख लिया, अच्छे से कर लिया, तो भी आपका करंट अफेयर हो जाएगा। उसके लिए आपको डेली 1-1.5 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और दूसरी चीज यूपी जीके, तो यूपी जीके का भी इतना कुछ खास वेटेज होता नहीं है, ना 2017 में था ना 2021 में था, तो आप उसको बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल रहा है या आपको करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करी है तो वो यूपी जीके पे अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करें, वो आप लास्ट में कर लेना। इस तरीके से आपको आपकी जीएस करनी है, और जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होना चाहिए। तो अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेने की सोच रहा है तो वो ये वाली बुक ले सकते हैं खान सर की। इसके अंदर आपके 54 शिफ्ट्स हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। तो जो भी आप सबके डाउट्स हैं यूपीएसआई को लेकर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी या फिर मैं उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। और दूसरी चीज, आप जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, प्रॉपर बनाना, इस तरीके से बनाना कि जब आप दोबारा किसी टॉपिक को पढ़ने आए तो आप उसको बहुत कम टाइम में पढ़ पाए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम जीएस में क्या करते हैं ना, कि हम नोट्स इतना बना लेते हैं कि हम उसका रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करना, नोट्स बनाने के साथ साथ अपना पीछे का रिवाइज भी करते रहना, नहीं तो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उन चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ये थी कंप्लीट यूपीएसआई जीएस स्ट्रेटेजी। थैंक यू।